हम वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ संजय ने मेघा को एक लव लेटर लिख कर दिया था और उसको पढ़ने के बाद मेघा ने संजय को फ़ोन पर बहुत डांटा भी था। दोस्तों, अगर आपने इस लव स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो आप इसी चैनल पर वीडियोज़ में जाकर इस लव स्टोरी का फर्स्ट पार्ट सुन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम फिर आ गए मेघा और संजय की लव स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर। तो दिल थाम लो और कान में ईयरफोन डाल लो और एक शांत माहौल में बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन से कहो कि इस लव स्टोरी में पूरी तरह से डूब जाए। तो हो गए ना रेडी? नेक्स्ट डे जब संजय दोबारा अपनी भतीजी को स्कूल छोड़ने जाता है तो वहाँ उसे मेघा दिखाई देती है, मगर वो मेघा से बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही मेघा संजय के पास आती है और क्या कहती है, इसे आगे अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसने कहा कि संजय कैसे हो? मैंने उसकी तरफ देखा और बोला कि मैं ठीक हूँ, और फिर थोड़ी हिम्मत करके मैंने मेघा से कहा कि मेघा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें वो लव लेटर नहीं देना चाहिए था। फिर मेघा मुझे देखकर स्माइल करते हुए बोली कि संजय, तुम कितने भोले हो ना, मैं तो तुम्हें कल से परेशान कर रही हूँ। तुम सच में पागल ही हो और तुम्हारा यही भोलापन मुझे बहुत पसंद है। सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आई रियली लाइक यू संजय। सच में तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। उसके मुंह से इतना सब कुछ सुनकर तो मानो मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। मैं कुछ और सोच रहा था और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। उसकी ये सब बातें सुनकर मुझे इतनी खुशी मिल रही थी जितनी तो मुझे मेरी 12th में 90% बनने पर भी नहीं मिली थी। फिर क्या था, अब तो मैं भी सिंगल से मिंगल हो गया। हम रात रात भर बातें करते, एक दूसरे से ना जाने कहाँ की और कितनी सारी बातें किया करते कि हमें रात के 2 बज जाया करते। सच कहूँ तो मेरे ये दिन इतने अच्छे गुजर रहे थे जितना मैंने सोचा भी नहीं था। लगभग कुछ दिनों बाद एक दिन मेघा मुझे थोड़ी परेशान सी दिखाई दी। जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसके छोटे भाई का एडमिशन कराना है और अभी पिछले 2 महीने से उसकी सैलरी भी नहीं मिली, तो उसे लगभग 10,000 रुपयों की ज़रूरत है। मैं जानता था कि उसके पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है और घर की सारी जिम्मेदारियां वही देखती है, तो मैंने बिना देरी किए अपने रुपयों में से 10,000 रुपये मेघा को दे दिए, क्योंकि मैं जानता था कि वो एक अच्छी लड़की है। अब तो मैं लगभग हर दिन उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दे दिया करता। कभी उसके लिए ईयरिंग्स लाता, कभी वॉच लाता। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती और उसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश होता। लगभग 1 महीने बाद मैंने मेघा को थोड़ा परेशान देखा। जब मैंने उसे पूछा तो पहले तो उसने बताया नहीं, बट मेरे ज़्यादा पूछने पर उसने कहा कि उसकी माँ का पैर फ्रैक्चर हो गया है, वो सीढ़ियों से गिर गई हैं, जिसे फिर डॉक्टर पे दिखाने पर पता चला कि उसमें लगभग 20,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब बताते हुए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, बट वो सच में बहुत दुखी थी। उसको इतना परेशान देखकर मुझ पर रहा नहीं गया और मैंने तुरंत ही 20,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। मैंने उसे कहा कि मेघा, तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर का एड्रेस दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि संजय, जिस डॉक्टर पर हम अभी इलाज करा रहे हैं वही डॉक्टर माँ का ऑपरेशन भी करेंगे। फिर मैंने कहा कि मेघा, अब तुम अपनी माँ का ध्यान रखो और अब हम रात में बात नहीं किया करेंगे। तुम अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखो। और फिर उस दिन के बाद लगभग 4 से 5 दिन तक हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं कभी कभी बीच में फ़ोन भी करता तो वो कहती कि वो अभी अपनी माँ के साथ है। उन दिनों वो स्कूल भी नहीं आई, क्योंकि मैं जानता था कि उसे अपनी माँ से कितना प्यार है। एक दिन जब मैं अपनी भतीजी को लेकर स्कूल गया तो मेरी मुलाकात वहाँ की प्रिंसिपल मैडम से हुई। मैंने उनसे पूछा
कि मेरी भतीजी की क्लास टीचर मेघा मैम कब तक स्कूल आएंगी। तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर तो मैं शॉक्ड ही हो गया। उन्होंने कहा कि मेघा मैम तो अभी 2-3 दिन और स्कूल नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी शादी पक्की हो गई है और वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ देहरादून घूमने गई हैं। वो मुझे 7 दिन की लीव एप्लीकेशन भी देकर गई हैं। मैंने उनसे कहा कि मेघा मैडम की शादी कब तय हुई। तो उन्होंने कहा कि उनकी शादी तो लगभग 2 महीने पहले ही तय हो गई थी। ये सब सुनकर तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि यदि इस वक्त मेघा मेरे सामने होती तो ना जाने मैं क्या करता। सच कहूँ तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जितना तो मुझे मेरी पूरी लाइफ में कभी किसी पे नहीं आया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हुआ। क्या मेघा ने मुझे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया? मगर उस टाइम प्रिंसिपल मैडम के आगे मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता था, तो मैं वहाँ से चला गया। अगले 2 दिनों तक मैंने मेघा का वेट किया कि वो कभी तो स्कूल आएगी, कभी तो मेरा उससे सामना होगा। उन दिनों मैंने उसे कोई कॉल भी नहीं किया। फिर 2 दिन बाद वो स्कूल आ ही गई। उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर बोली कि संजय, अब माँ की तबीयत ठीक है और अगर तुम कहो तो मैं चाहती हूँ कि हम आज शाम को कॉफ़ी पीने चलें। फिर मैंने उसे शाम की कॉफ़ी के लिए हाँ कह दिया और वहाँ से चुपचाप चला गया। फिर जब शाम को मैं उसके साथ कॉफ़ी पी रहा था तो वो बोली कि संजय, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि माँ की दवाइयाँ और आगे के ट्रीटमेंट के लिए मुझे 10,000 रुपयों की और ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ संजय, मना मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बोला कि मेघा, क्या तुम मुझे अपनी माँ से मिला सकती हो? तो उसने तुरंत कहा कि अरे संजय, तुम क्यों परेशान होते हो? माँ के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। मैंने अभी माँ को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया है। तुम बस मेरी ये इतनी सी मदद कर दो, प्लीज़ संजय। मैंने फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं मेघा, तुम बस अपनी माँ से मेरी फ़ोन पे बात ही करा देना। मैं तो बस उनका हालचाल ही पूछना चाहता हूँ। तुम मुझे अपना एक नॉर्मल फ्रेंड भी तो बता सकती हो। मगर ये भी उसने मना कर दिया और बातों ही बातों में उसने वो बात ही घुमा दी और तुरंत उस टॉपिक को चेंज कर दिया। सच कहूँ तो उसकी ये सारी चिकनी चुपड़ी बातें, उसका ये सब रोना धोना, मैं सब कुछ समझ गया था। बट फिर भी मैंने उसे कहा कि मेघा, तुम चिंता मत करो, मैं आज शाम तक पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। और फिर मैं अपनी कॉफ़ी पीकर कुछ काम का बहाना लगाकर वहाँ से चला गया। और फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल करके 10,000 रुपये अरेंज किए और नेक्स्ट डे शाम को मेघा का कॉल आया और मैं उसे वो पैसे देने चला गया। हम अक्सर एक पार्क में मिला करते थे, तो मैंने उसे वहीं बुला लिया। मुझे देखकर वो बोली कि संजय, तुम कितने अच्छे हो। मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। तुम मुझे बहुत पसंद हो संजय, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। उसका मुझसे ये सब बोलना मुझे बहुत चुभ रहा था। उसका वो नकली चेहरा मेरे सामने आ चुका था। मैंने उसके हाथ पे वो 10,000 रुपये रखे और बोला कि मेघा, ये लो रुपए और जाओ अपने होने वाले हस्बैंड के साथ शॉपिंग कराना, और अगर रुपए कम पड़ जाएं तो मुझे बता देना, मैं और रुपए भिजवा दूंगा। मेरे इतना कहते ही वो शॉक्ड हो गई। उसका चेहरा इस तरह लाल हो गया जैसे कि उसकी कोई पोल खुल गई हो। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली कि संजय, ये तुम क्या बोल रहे हो? सच कहूँ तो उसका इतना कहना भी मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे गुस्से में एक ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और बोला कि आज के बाद मुझे अपना ये चेहरा कभी मत दिखाना मेघा। और इतना कहकर मैं वहाँ से जा ही रहा था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली कि संजय, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत धोखे में रखा, मगर प्लीज़ यदि तुम मुझे थोड़ा भी प्यार करते हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ।
उस टाइम तो मैं इतने गुस्से में था कि मुझे उसकी हर बात झूठ ही लग रही थी और मैं उसे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला आया और वो अपने उस झूठ के साथ वहीं खड़ी रही क्योंकि उसके पास और कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी उस स्कूल में नहीं गया और ना ही मैंने कभी मेघा की तरफ मुड़कर देखा। उसने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए, बहुत सारे कॉल्स किए। उन सभी मैसेजेस में सॉरी संजय ये सब कुछ लिखकर था। उसकी वो सारी सफाई अब मुझे नहीं सुननी थी, तो मैंने उसका वो कॉन्टैक्ट नंबर ब्लॉक कर दिया और कभी उससे बात नहीं करी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या कोई लड़की इस हद तक गिर सकती है? क्या मेघा ने संजय को सिर्फ पैसों के लिए यूज़ किया? ऐसा कोई कैसे कर सकता है? कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मेघा ने जो किया क्या वो सही था या संजय अपनी जगह पर सही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही कुछ खास लव स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने पर हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन लव स्टोरीज़ लेकर आएंगे। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट स्टोरी का इंतज़ार कीजिए। ओके एंड बाय बाय।